प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, पूर्व के अंकों में हमने आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के संदर्भ में अत्यंत सरल शब्दों में ज्ञान दिया था। हमें आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। मित्रों, ये श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग वास्तव में एक पृष्ठभूमि ही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को माध्यम बनाकर इस गूढ़ रहस्य श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान को साधारण मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। जो मनुष्य ये श्रीमद् भगवद गीता जी का गूढ़ रहस्य तत्व से जान लेता है, वह जीवन मृत्यु के रहस्य को भी जान जाता है। उसका जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। वह मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह तथा राग व द्वेष आदि दुर्गुणों से रहित हो जाता है। वह अपने जीवन में उत्पन्न चिंता, भय, शोक तथा अन्य समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है तथा वह अपने अंतःकरण में उस परमानंद की अनुभूति को प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को पाकर उसके अंतःकरण में अन्य कोई भी वस्तु अथवा भोग प्राप्त करने की कामना ही नहीं रह जाती है। इस गूढ़ रहस्य को जानकर वह अपने वास्तविक धर्म अथवा कर्तव्य कर्मों के संदर्भ में तत्व से जान जाता है कि उसके लिए किस प्रकार का कर्म करना उचित है, जिससे वह परम पद को प्राप्त कर सके। वह मनुष्य इस ज्ञान को धारण करके अंत समय में मोक्ष को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। प्रिय मित्रों, आज के अंत में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 1 से 15 तक का ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंकों को नहीं देखा है, तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। मित्रों, वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता जी का ये दूसरा अध्याय सांख्य योग ही है, जहां से इस गूढ़ रहस्य का आरंभ भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को आत्मा व निष्काम कर्मयोग के संदर्भ में ज्ञान दिया है, जिसे पाकर यह मनुष्य कालांतर से घूम रहे इस जीवन व मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस सांख्य योग के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को माध्यम बनाकर समस्त मनुष्य जाति को क्या कह रहे हैं। परंतु मित्रों, सर्वप्रथम इससे पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक संख्या 31 से 47 में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, वह मैं आपको पुनः बताता हूँ। जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करके अर्जुन से वह कौरवों की विशाल सेना देखने के लिए कहते हैं, तो अर्जुन उन दोनों ही सेनाओं में उपस्थित ताऊ चाचाओं, दादाओं, परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों, ससुरों व निज सुहृदों को देखकर अत्यंत करुणा तथा शोक युक्त हो जाते हैं तथा वे श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं तथा मेरा मुख भी सूखा जा रहा है व मेरे देह में कंपन एवं रोमांच उत्पन्न हो रहा है। हे केशव, मैं इन सभी लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा इस युद्ध में इन स्वजन समुदाय को मारने में अपना किसी प्रकार का कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं इस प्रकार से न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों तथा जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग तथा सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सभी गुरुजन, ताऊ चाचा, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले व अन्य जो भी संबंधी लोग हैं, धन तथा जीवन की आशा को त्याग कर इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को
मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को तथा मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए विचार क्यों नहीं करते। क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं तथा हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णसंकर संतान कुलघातियों को तथा कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होती है। उस समय पिंड तथा जल की क्रियाओं के लुप्त होने पर अर्थात श्राद्ध व तर्पण से वंचित हो जाने पर उनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म तथा जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हम ऐसा सुनते आए हैं कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अहो, ये शोकजनक बात ही है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी यह महान पाप करने को उद्यत हो गए हैं, जो राज्य तथा सुख के लोभ से इन स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। यदि शस्त्र हाथ में लिए हुए ये धृतराष्ट्र के पुत्र इस रणभूमि में मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को मार भी डालें, तो भी मेरे लिए इस प्रकार मरना अधिक कल्याणकारक होगा। तत्पश्चात रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अद्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तम तथा कृप्य विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्लोक संख्या 1। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से युक्त व अश्रुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति कर्मर्जुन। श्लोक संख्या 2। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस युद्ध करने के समय में तुझे यह मोह किस कारण प्राप्त हुआ, क्योंकि इस प्रकार का आचरण श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। यह आचरण न तो स्वर्ग को देने वाला ही है तथा न कीर्ति को ही बढ़ाने वाला है। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपादिते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। श्लोक संख्या 3। अतः हे अर्जुन, इस प्रकार नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तेरे लिए इस प्रकार का आचरण करना उचित नहीं है। हे परमतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कद भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभि प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। श्लोक संख्या 4। अर्जुन बोले के मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में इन बाणों से पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण के विरुद्ध किस प्रकार युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुनत्वा हे महानुभावान श्रेयो भोक्तुन भैक्षम पीह लोकय हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगानुभिर प्रदिग्धान। श्लोक संख्या 5। अतः इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अत्यंत कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ तथा काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद्विद्मः कत्रन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वनो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषांस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। श्लोक संख्या 6। हम लोग पूर्ण रूप से ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए ये युद्ध करना तथा न करना, इन दोनों में से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, अथवा हम ये भी नहीं जानते हैं कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। जिनको हम मारकर जीवित भी रहना नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे विरुद्ध इस युद्ध में खड़े हैं। कार्पण्य दोषफत स्वभाव प्रयच्छामि त्वा धर्म समूर्चेता यच्छरेगा स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शादी मात्वा प्रपन्नम। श्लोक संख्या 7। अतः इस कायरता रूप दोष से ग्रसित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन मेरे लिए निश्चय ही कल्याणकारक हो वह मुझे बतलाए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपकी शरण में आया हूँ।
आप मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। न हे प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्न मृधाम राज्यम सुरानाम्पि चाधिपत्यम। श्लोक संख्या 8। क्योंकि यदि मैं इस समस्त पृथ्वी पर उपस्थित निष्कंटक धन धान्य से परिपूर्ण व भली प्रकार से संपन्न राज्य को तथा देवताओं के स्वामी इंद्र की उपाधि भी प्राप्त कर लूं, तो उससे भी मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक का उपचार नहीं हो सकता। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूव। श्लोक संख्या 9। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज जी से पुनः इस प्रकार स्पष्ट कहकर कि युद्ध नहीं करूंगा तथा चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्लोक संख्या 10। हे भरत वंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज जी ने दोनों सेनाओं के मध्य में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्लोक संख्या 11। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इन शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है तथा पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए अथवा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम। श्लोक संख्या 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, तथा न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्लोक संख्या 13। जैसे जीवात्मा की इस देह में बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था तथा वृद्धावस्था होती है, ठीक वैसे ही मृत्यु के पश्चात अन्य शरीर की प्राप्ति भी अवश्य ही होती है। उस विषय में धीर वीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। श्लोक संख्या 14। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी तथा सुख दुख को देने वाले ये इंद्रिय व विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील तथा अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम हे न व्यथयन्तेते पुरुष पुरुषर्षभ समदुख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। श्लोक संख्या 15। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर वीर पुरुष को ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंक में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंक की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।